मुग़ल शैली की टाइमिंग है 16 से 19वीं सदी, 1558 से 1857। मुग़ल शासकों के संरक्षण में पनपने वाली चित्रकला शैली को मुग़ल शैली कहा जाता है। मुग़ल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 में की थी। इसकी माता मंगोल थी तथा इसके शरीर के तुर्क के साथ मंगोलों का भी रक्त प्रभावित था, इसलिए यह मुग़ल कहलाए। इस वंश में बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं तथा फिर हुमायूं का पुत्र अकबर गद्दी पर बैठा। अकबर के समय से ही मुग़ल चित्रकला का प्रारंभ हुआ। अकबर का काल 1556 से 1605। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट के रणवीरशाल के महल में हुमायूं के प्रवास काल के समय हुआ था। यह 13 वर्ष की उम्र में 1556 में बादशाह गाजी की उपाधि से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसके संरक्षक बैरम खां थे। इसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी तथा बचपन का नाम जलाल था। इसकी माता हमीदा बानो बेगम और पत्नी जोधाबाई, हरकाबाई, रुकैया बानो बेगम तथा सलीमा बानो बेगम थी। इसके शिक्षक अब्दुल लतीफ़ थे। इसके 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर का व 1564 में जजिया कर का समापन किया और 1582 में दीन ए इलाही धर्म, 1583 में इलाही सावंत का प्रारंभ किया। अकबर की आत्मकथा आईने अकबरी है, जिसकी रचना अबुल फजल ने फ़ारसी भाषा में की। 1550 में अकबर ने विशाल पैमाने पर चित्र बनाए प्रारंभ किए। यही से मुग़ल चित्रकला का प्रारंभ माना जाता है। अकबर की चित्रकला आगरा 1558 से अकबर की चित्रशालाएँ, जो कि आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर, आगरा में है, 3 जगह पर। आगरा 1558 से 1572, फतेहपुर सीकरी 1572 से 1585, लाहौर 1585 से 1601, आगरा 1603 से 1605। इनके दरबार में नौरत्न थे बीरबल, भगवान दास, मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खाना, मान सिंह, तानसेन, फैज़ी तोडरमल। अकबर का कला व साहित्य प्रेम। तैमूर वंश के अनुसार अकबर व हुमायूं ने अबुल समद सिराजी से कला शिक्षा प्राप्त की थी। अकबर को बचपन से ही चित्रकला में रुचि थी और यह स्वयं की तथा दरबारियों के सभी चित्र बनाता था। आईने अकबरी के अनुसार अकबर ने बचपन में हेमू का चित्र बनाया था। अकबर के काल में साहित्य प्रेम की तुलना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से की जाती थी। इसके समय फतेहपुर सीकरी के गिरजाघर व आगरा की सराय में ईसाई धर्म से संबंधित भित्ति चित्र चित्रित हुए तथा आगरा में कुछ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र चीनी चित्रकारों द्वारा चित्रित किया गया। 1602-1585 में एक ईसाई पादरी ने अकबर को ईसा की जीवनी का चित्रित एल्बम भेंट किया। अकबर ने अहमदाबाद पर जब आक्रमण किया तो उसके साथ 3 कलाकार सावल दास, तारानाथ, जगन्नाथ थे, जिनमें से सावल दास ने इस युद्ध का चित्रण किया था। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की और पहली बार पुराणों का फ़ारसी भाषा में अनुवाद कराया। अकबर के शाही पुस्तकालय आगरा, दिल्ली व लाहौर थे, जहाँ लगभग 24 से 300,000 पुस्तकें संकलित थी। अकबर के कई चित्र प्राप्त थे,
जिनमें से 2 बोस्टन संग्रहालय अमेरिका और एक इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में है। अकबर का काल भारतीय साहित्य मुगल का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर और जहांगीर के काल में नादिरा बानो, साइफा बानो व रुकैया बानो 3 महिला कलाकार थीं। अकबर ने बीरबल को हाजी जवाबी के लिए कविप्रिय की उपाधि दी थी। मुगल शैली में प्रथम आत्मचित्र मनोहर ने 1581 में और दूसरा केशव ने 1597-1595 में बनाया था। अकबर को हाथियों की लड़ाई देखने का शौक था। अकबर ने अलम से एक कला निकेतन की भी स्थापना की थी, जिसका अध्यक्ष अबू समझ को नियुक्त किया गया, जहां वो प्रति सप्ताह चित्रों की प्रदर्शनी करता था। अकबरकालीन संगीतज्ञों में बाज बहादुर, बैजू बावरा, रामदास, तानसेन, गोपाल, हरदास, सूरज खां प्रमुख थे। अकबरकालीन चित्रकार अकबर ही चित्रशाल से ज़्यादातर चित्रकार अकबर की चित्रशाला के ज़्यादातर चित्रकार हिंदू थे। आईने अकबरी के अनुसार अकबर ने 100 से अधिक चित्रकारों की नियुक्ति फतेहपुर सीकरी की चित्रशाला में की थी, जिसमें से 13 हिंदू तथा 4 मुस्लिम कलाकार थे। वाक़ात बाबरी के अनुसार अकबर के काल में 19 हिंदू तथा 3 मुस्लिम चित्रकार थे। इसके काल में कुल 145 हिंदू एवं 115 मुस्लिम चित्रकार थे। मुस्लिम चित्रकार फारूक बेग कलमांग का निवासी, पशु पक्षी चित्रकार अबुल समद सिराजी सिराज का निवासी, मीर सैयद अली तबरेज का निवासी, मुहसिन भारतीय मुसलमान पशु पक्षी चित्रण हिंदू चित्रकार माधव केशव जगन्नाथ सावंत बसावंत मुकुंद तारानाथ सावलदास हरवंश खेमकरण महेश पशु पक्षी रामदास धर्मदास नंद ग्वालियरी भीम गुजराती मीर सैयद अली। इसका जन्म तबरेज में हुआ था। यह सफ़वी शैली का फ़ारसी चित्रकार था। यह जुदाई उपनाम से कविताएं लिखता था और नास्तिक शैली का अच्छा लिपिकार था। 1555 में हुमायूं से भारत लाया था। इसे दैनिक जीवन, ग्रामीण व नगरीय दृश्य, घुमक्कड़ जीवन का चित्र प्रिय था। हुमायूं ने इसे नादिरुल मुल्क, दुनिया का आश्चर्य की उपाधि दी थी। इसे मुगल शैली का जन्मदाता कहा जाता है। इसने और अबुल सिराजी ने मिलकर मुगल शैली की स्थापना की थी। अकबर ने हिंदू चित्रशाला कश्मीर, गुजरात, जौनपुर, मांडू की परंपरा को मीर सैयद अली से ग्रहण करवाया था। चित्र गाय का वध करते जहाक मजनू का जन्म जमीकुतुहफ़त औरंग चित्रावली लैला के सम्मुख जंजीरों के बंधा मजनू बहराम और गडरिया पिता मीर मुसव्विर का व्यक्ति चित्र ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। इसका जन्म शिराज में हुआ था और 1555 में हुमायूं के साथ भारत आया था। यह पशु चित्रण करने में निपुण था। हुमायूं ने इसे शीरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। तैमूर नाम आईने अकबरी के उल्लेख के अनुसार इसमें हुमायूं और अकबर को चित्रकला की शिक्षा दी थी।
दसवंत और बसावंत भी इसके शिष्य थे। 1579 में अकबर ने इसे फतेहपुर सीकरी की टकशाला का अध्यक्ष और 1584 में मुल्तान सुल्तान का दीवान नियुक्त किया। यह दीन ए इलाही का अनुयायी व शिक्षत शैली का लिपिक था और इसके आरंभिक चित्र सफ़वी कलम से निर्मित है। इसका पुत्र शरीफ था जिसने रज़्मनामा में परिवेशन का कार्य किया था और सलीम के मदरसा का सहपाठी था। इसने बेहजाद के चित्रों को संशोधित करके नए चित्रों का निर्माण किया तथा भित्ति चित्र सूक्ष्म बीजों, चावल, तिल, सरसों आदि पर विस्तृत चित्र बनाए। चित्र 2 ऊँटों की लड़ाई। बसावंत इसने लगभग 40 वर्षों तक कार्य किया और लगभग 2200 चित्र बनाए। राय कृष्णदास के अनुसार यह पुस्तिका बनाने में, रंग लगाने और सबिया बनाने में सर्वोत्तम था। आईने अकबरी में इसका उल्लेख दसावंत के बाद हुआ है, लेकिन उसने कलाविद इसे अकबर कालीन सर्वश्रेष्ठ चित्र मानते हैं। इसके चित्रों में यूरोपीय प्रभाव अधिक है। इसका पुत्र मनोहर जहांगीर कालीन सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। इसे उस्ताद कहा जाता था, जो मुगल चित्रशाला का दुर्लभ सम्मान था। यह पाश्चात्य तकनीकी आग्रह संक्षेपण तथा श्रेय वृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। यह विकर्ण चित्र बनाने में भी निपुण था और इसने अकबरनामा में पहला विकर्ण चित्र पुल पर पार करते हुए हाथी का बनाया चित्र शेख अबुल कसाब एवं दरवेश के दर्शन करते हुए बहिस्ताने जामी कृषिकाय घोड़े के साथ निर्जन प्रदेश में पशु मजनू राजा दशरथ पुत्र यज्ञ सीताहरण अकबर का हवाई हाथी। दसवंत यह एक कहार का पुत्र था। इसके भित्ति चित्र का काम देखकर अकबर इसे अपने दरबार में ले आया था, जहाँ इसने अबू समद सिराजी से शिक्षा ग्रहण की। यह भित्ति चित्रण की जयपुरी व अराई डच शैली में सिद्धहस्त था। इसने भारतीय देवी देवताओं व भयंकर राक्षसी छवियों को सूक्ष्मता से चित्रित किया और दैनिक जीवन के आधार पर पौराणिक दृश्यों की कल्पना की। फतेहपुर सीकरी में एक गिरजाघर था एवं उसमें ईसाई चित्र बने थे। दसावंत ने इन चित्रों की अनुकृतियाँ की थी। आईने अकबरी में इसे युग का प्रथम विशेषज्ञ कलाकार माना गया है। रज़्मनामा में इसने 24 चित्र बनाए और इन्हीं के चित्रों के दौरान यह पागल हो गया और आत्महत्या कर ली। मिस्किन यह अकबर कालीन सर्वश्रेष्ठ पक्षी चित्रकार था तथा भारतीय मुसलमान था। यह पशु पक्षियों का यथार्थ चित्रण करता था। यह वस्त्रों की स्वाभाविक फरहन के लिए भी प्रसिद्ध था। इसने मुगल शैली का दूसरा विकर्ण चित्र अकबरनामा में टोप खींचते हुए बैल का बनाया था। चित्र गोवर्धनधारी कृष्ण, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, धोखेबाज पत्नी, शेर का दरबार। केशव यह गुजराती चित्रकार था। अकबर और जहांगीर के काल में 6 केशव नाम से चित्रकार हुए। केशव, केशव कलान, केशव खुर्द, केशव गुजराती, केशव कहार और केशवदास। इनमें केशवदास प्रमुख था। इसके 35 चित्र प्राप्त है। प्रारंभिक समय में इसने पश्चिमी शैली के चित्रण की
प्रतिलिपियाँ तैयार की थी तथा छाया प्रकाश के अंकन में कुशल था। इसने अकबर को भेंट की गई ईसाई पादरियों द्वारा चित्रित बाइबिल में मेरी और क्राइस्ट वाले चित्र की अनुकृतियाँ तैयार की थी। 1597-98 में इसने आत्मचित्र बनाया, चित्र हाथियों का युद्ध। नन्हा अकबर और जहांगीर के समय कार्य किया तथा बिशनदास इसके भतीजा था। यह चेहरे, छवियों व पशु पक्षियों के चित्रण में कुशल था। यह फारसी चित्रों का सबसे अच्छा अनुकर्ता था। नोट: अकबर ने हाजी अब्दुल्ला चित्रकार को यूरोपीय कला की जानकारी के लिए गोवा भेजा था। अकबरकालीन चित्र: राजा प्रभु, भारत कला भवन, वाराणसी। सलीम का जन्म: रामदास केशव, अकबरनामा, राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली। घाव के कुएं पर स्त्री, हमजनामा, स्त्री सूत काटते हुए, हज़मनामा, हीरे कटाई की मशीन, हज़मनामा, मिहिर बाण छोड़ती हुई, हज़मनामा और उसकी पत्नी अनवर-ए-सुहेली, चरखा से सूत काटते हुए, अनवर-ए-सुहेली और बुनकर अपना कार्य करते हुए, आयर-ए-दानिश का एक दृश्य, तारिक-ए-अल्फ़ी खेत काटते हुए, रज़मनामा, बाबर सोन नदी पार करते हुए, जगन्नाथ, राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली। रणथंभौर किले की घेराबंदी, अकबरनामा, हिरन का शिकार करते पांडव का कान्हा, लखना नामक प्रकोपी हाथी अकबर को गिराना चाहता है, अनंत पागल में एक पालम में एक शिकार करते हुए अकबर, मुकुंद सफ़ेद हाथी का प्रथम साहसी कार्य, तुलसी, धन्यवाद देते अकबर, अली कुली, अकबरनामा।